since it was a very long journey for you, almost 5 years. So there would have been a lot of obstacles in your life journey, and you would have been some like discouraged by the failures or the outcomes in which you couldn't make. So how did you manage to have this much patience in your life? या अल्टीमेटली एवरीबडी हैज़ चैलेंजेस इन हिज और हर लाइफ, बट उन चैलेंजेस से मतलब ऐसा नहीं सोचना कि हम नहीं होंगे. जस्ट लर्न फ्रॉम दैट चैलेंजेस. इफ़ यू हैव द गुड रीज़न ना फॉर डूइंग एनीथिंग, दैट रीज़न विल ऑलवेज पुश यू, always push you. Like in your case, you are from RIMC. I've been in this army background for the last 4 to 5 years. 5 years. तो कुछ नहीं आता होगा अब दिमाग में. अल्टीमेटली डिफेंस फोर्सेस करना ही है. मैं स्क्रीन आउट हुआ, कॉन्फ्रेंस आउट हुआ, कुछ गलती की होगी तभी हुआ हूँ. जस्ट लर्न फ्रॉम दीज मिस्टेक्स. कम बैक इज़ ऑलवेज स्ट्रॉन्गर. कम बैक हमेशा बहुत अच्छा तगड़ा होता है. मेरे केस में भी यही था. लाइक मेरी डिफेंस फोर्सेस में तो कोई नहीं था, बट माई फादर हैज़ ऑलवेज मोटिवेटेड मी. मेरे रूम में हर जगह डिफेंस 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 हमेशा. और तो और सुबह सुबह लोग आरती चलाते हैं, मेरे घर में बॉर्डर की मूवीज़ के गाने चलते थे और LOC कारगिल के गाने चलते थे. पापा बुलाते थे, मैं पढ़ता था कि आजा नीचे, LOC कारगिल आ रही है टीवी पे, देखते हैं. अब जब ऐसा सब कुछ बैकग्राउंड होगा तो कहाँ कोई सोचेगा कि ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, नहीं होगा तो क्या होगा. फिर पापा ने NCC दिलाई. NCC में अपने सीनियर से बहुत कुछ सीखा, CO से सीखा. CO सर पर्सनली बुलाते थे मुझे कि हाँ मेरे साथ बैठ, क्या दिक्कत आ रही है तुझे. जब इतने सारे हेल्पिंग लोग हों, इतनी सारी होप्स हों हमारे से, तो हम क्यों अपनी हो पा रहे हैं. हमें भी लगना चाहिए ना. तो लगा रहा मैं पूरा तगड़े से लगा रहा. मेरे फ्रेंड्स हो रहे थे जो मेरी तरह ही थे, उनसे और होप आई कि हाँ वो भी तो मेरी तरह ही है, वो हो गए तो मैं क्यों नहीं होऊंगा. बस ऐसे होता चला गया. फिर अल्टीमेटली आई जॉइंड ITBP. इसी रीज़न से ज्वाइन किया था कि हाँ मेरा नहीं हो पा रहा, मेरे अंदर कोई कमी होगी. दे रिमूव दैट. कुछ भी हो, डिफेंस फोर्सेज है ना, वो भी आर्म्ड फोर्सेज उसकी टाइप ही है. तो वहाँ जाके भी मैं उनके उसमें माहौल में ढल गया. ऐसे लोग मुझे डिफेंस फोर्स में मिलेंगे, ऐसे लोग वहाँ पे मिल रहे हैं, क्या यहाँ भी मैं सीखूंगा. फिजिकली फिट हुआ, थोड़ा स्टेबल हुआ, जॉब मिल गई, घर वालों की तरफ से थोड़ा प्रेशर कम हुआ. फिर पुश होना शुरू हो गया, हाँ और अच्छा करेंगे. स्क्रीन आउट हुआ FCAT में, कोई बात नहीं, स्क्रीन आउट ही तो हुआ हूँ. इतनी सारी भीड़ आती है, हो जाता है कोई भी. फिर दोबारा से लग गया मैं दोबारा कि हाँ आपकी बात ट्रेनिंग को देखूँगा. दैन उसमें तो और ज़्यादा रिपोर्टिंग हुई थी NCC में. क्लोज टू 250-300 पीपल रिपोर्टेड. विथ 35 पीपल गॉट स्ट्रेंड इन एंड 3 गॉट रिकमेंडेड. हुआ ना तभी तो हुआ क्योंकि मैंने हिम्मत नहीं आ रही. 3 में आ गया. मैंने सोचा अब IM आइटम में तो कम लोग आते हैं, इतने में हो गया, अब इसमें भी हो ही जाऊँगा. इसमें पूरा दम लगा दिया. और FCAT के बाद है ना, इसके पापा ने मुझे कॉल किया, बोला सर गुरुजी क्या हो रहा है इसके साथ, क्यों आउट हो जा रहा है, क्या है. तो मैंने कहा उसको बोलो मेरे से बात करेगा. तो इसने मुझे कॉल किया. तो मैंने क्या हुआ, मैंने छूटते गाली आने शुरू कर दी इसको. मैंने कहा इतने दिन हो गए तेरे को और अभी भी साला ये स्क्रीन और ये कॉन्फ्रेंस लगा हुआ है. मैंने कहा तू मेरे को भेज रहा, क्या क्या गलती कर रहा है. देन वी स्टार्टेड डूइंग ऑनलाइन. एंड देन उसके बाद जब इसके पिताजी का जब फ़ोन आया, सर NCC स्पेशल एंट्री इलाहाबाद गया था ना, भोपाल. तो NCC स्पेशल एंट्री है भोपाल गया, तो इसके पिताजी का फ़ोन आया, बोला सर भोपाल गया, स्क्रीन हो गया. मैंने कहा अब रिकमेंड हो जाएगा, टेंशन मत लो, अभी रिकमेंड हो गया. was the first person whom I informed after the recommendation. I got recommended. I told sir got recommended. Sir was like, yes, I told you. पता था मुझे साले, पता था. I was literally happy कि हाँ. फिर मैंने पापा को फ़ोन किया, पापा हो गया. पापा वो सिटिंग विद द ग्रुप कैप्टन एट हिंडन एयर बेस. मेरी बहन को मोटिवेट करने के लिए ले गए थे उधर. C-17 को मारे थे और उनके लिए उस मोमेंट पे ऐसा लगा कि हाँ कुछ हो गया. अल्टीमेटली इतने साल के बाद कुछ खुशी आई घर में. फिर ऐसे ही करके फिर CDS IM आइटम में गया, वहाँ पे भी हो गया. पर सर IMA का तो मेरे पापा का अलग से ही वो था कुछ कनेक्शन, और मेरे साथ भी बन गया. मैं सर 2 साल पहले मेरा कॉलेज का टूर गया था IMA, वहाँ घूम के आया था. जितना सोचता था ना कि IMA ऐसी है, तो और ज़्यादा लग गया कि यार जाना तो इसी अकेडमी में है. सर मनोज पांडे स्विमिंग पूल और चैटवुड बिल्डिंग, उसके अंदर सब कुछ घूमा, कैडेट्स को देखा, सोचता था. और तभी कॉन्फ्रेंस आउट हुआ था उससे 1 महीना पहले. अगर मैं हो जाता तो यहाँ आता. फिर मैंने दोबारा किया, यार अभी मेरे पास अटेम्प्ट तो बचे हुए हैं, करते हैं, किया. फिर अल्टीमेटली हो गया. तो ये ना, जो चीज़ बहुत शिद्दत से पाओ तो मिल जाती है वो. मिलती है. शाहरुख खान का डायलॉग सही है.
शिद्दत वाली चीज थी, कितने दिन लगा था? 14 अटेम्प्ट। एक और है, अभी आएगा 19 अटेम्प्ट वाला, वो भी शिद्दत से लगा है, अभी हो गया, रिकमेंड हो गई है, वो भी रिकमेंड हुआ है। बस प्रॉपर शिद्दत तो चाहिए भाई। शिद्दत नहीं होनी चाहिए, अब उसके साथ वो भी होना चाहिए ना, मेहनत होनी लगाते चाहिए। रहो, गलतियां होती है, हर गलती को आदमी सीखता है। मेहनत बहुत ज़्यादा मैटर करती है, सब देखते हैं आसपास वाले लोग। जब तुम मेहनत करते हो ना, सपोर्ट करते हैं सब। जब नहीं करता ना कोई मेहनत, तो कोई सपोर्ट नहीं करता। मैं मेहनत कर रहा था तभी सर ने मेरे को फ़ोन किया, नहीं तो किसके पास इतना टाइम है। सर गाली देते थे, कर तू कर, ये कर, आज तूने स्टोरी नहीं भेजी, क्यों नहीं भेजी साले। ऐसे सब कुछ करते करते, हाँ बिज़ी था थोड़ा, शेड्यूल थोड़ा ITV में बहुत ज़्यादा बिज़ी था। पर मैंने किया, रात को 2-2 बजे जग के, 3-3 बजे जग के, और सुबह को 5 बजे PT होती थी, 2-3 घंटे सोता था। वही था ना दिमाग में जो तूने पूछा कि कभी ऐसे मन नहीं किया कि वो है, नहीं किया भाई। कुछ नहीं किया। वहाँ पे भी देखता था ना मैं ऑफिसर्स की लाइफ ITV में, या मेरे पास भी चांस है यार बनने का। करता हूँ, चाहे 2-3 घंटे कम सो लूँगा, कोई नहीं, जब हो जाऊँगा 2-3 महीने का टाइम मिला तब सोऊंगा। अब सो रहा हूँ अच्छे से। पर तब नहीं सोया। स्लीपलेस नाइट्स ऑलवेज वर्थ इट। तो ऐसे करके मैं हो गया भाई। ऑल गॉड्स ग्रेस, ऑल ब्लेसिंग्स ऑफ एल्डर्स, ब्लेसिंग्स ऑफ माई लव्ड वंस ऑलवेज, और मेरे एफर्ट्स, सर के एफर्ट्स, पेरेंट्स के एफर्ट्स, सबकी वजह से हो गया। कभी भी हार नहीं माननी, लगे रहना है। नहीं हुआ तो कोई रीज़न था कि नहीं हुआ। ये नहीं सोचना कि यार मैं नहीं हो पा रहा, मैं सब और जा रहे हैं, सब ने अच्छा किया होगा तभी हुए हैं वो। उनसे पूछो जिसने किया है कि यार मैंने ये गलती की है, तूने क्या किया था। लर्न करते चले जाओ बस, कीप लर्निंग। सीन आउट हुआ है भाई, गलती की होगी, कुछ ना कुछ एनालाइज कर, कुछ तो किया होगा गलती, बस उसके ऊपर काम करना है। सोचना नहीं है, पास्ट को भुला दो, लर्न फ्रॉम दैट एंड गो एट। और कुछ नहीं करना। और हमारे हाथों में कुछ है ही नहीं ना, हमारे हाथों में सिर्फ एफर्ट्स हैं। और बाद में जाके अगर छोटी सी मिस्टेक भी करते हो ना, उसका रिग्रेट होता है, यार उस टाइम पर नहीं सोचना चाहिए था, ये करना चाहिए था। वही बोला ना मैंने स्टोरी में कि काम जो करोगे वो मैटर करता है, चाहे रियल लाइफ में, चाहे स्टोरी में, चाहे कहीं भी। काम करो और कुछ ना सोचो, ये है। Anybody else?